अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अंफुसि वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 19वीं सहरी की निशिस्त पे मौजूद हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। और आज जिस मौजू का इंतखाब हमने इस नशिस्त में किया है वो है ज़कात। ज़कात अल्लाह पाक ने हर साहिब इस्तिताअत इंसान पे फ़र्ज़ की है और इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर माल और दौलत की एक हिर्स होती है और ज़कात देने से हमारे अंदर से वो हिर्स ख़त्म होती है। ज़कात देने के क्या फ़वाइद होते हैं और किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है और जो लोग ज़कात नहीं देते इनके लिए क्या हुक्म है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आलिम दीन मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबश्शिर आलम, भी खुशामदीद कहते हैं। अपनी इस नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ एक और बहुत खूबसूरत आवाज़ मौजूद है। नाम इनका थोड़ा मुश्किल है, इनका नाम है तराज़िया नासिर। तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात शरीफ पेश कीजिए। या नबी या नबी नज़र करम फरमाना। या नबी नज़र करम फरमाना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, नाना ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदक़े में, ज़हरा पाक के सदक़े में हम
ज़हरा के बाबा, ए हसनैन के नाना नाना, ए ज़हरा के बाबा। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप हैं मेरे दाता, आप हैं मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता, प्यारा अपना नाता। आप वो है आता है जिनको, आप वो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना। ए हसनैन के नाम ज़हरा के बाबा, ए हसनैन के नाना नाना, है ज़हरा के बाबा। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, हाँ है आपका साया। अर्शे मुअल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया, दीद को रब ने बुलाया। हश्र तलक ना होगा किसी का, हश्र तलक ना होगा किसी का, ऐसा ना जाना। ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना के बाबा बाबा, ए हसनैन के नाना। या नबी या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत आवाज़। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके नाम के मायने क्या हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से है तराज़ियून। शुरुआत करते हैं अपने उस मौजू पे जिसको आज हमने इंतखाब किया है। हम ये जानना चाहेंगे कि ज़कात के लफ्ज़ी मायने क्या होते हैं और कितने माल सोने चांदी पे ये फ़र्ज़ है? ज़कात होते हैं यानी कि अपने माल को पाक करने से मुतरादिफ इसका मतलब माने निकलता है। और कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ने फरमाया इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़राए वल-मसाकीन वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा। पूरी आयत जो अगर आप गौर करें तो रब ने फरमाया कि सदक़ात जो हैं वो या ज़कात जो है वो फ़ुक़रा को दिए जाएँ, वो मसाकीन को दिए जाएँ, वो आमिलीन को दिए जाएँ, वो रिक़ाब को दिए जाएँ। वो कहते हैं अल्लाह की राह में जो फ़ी सबीलिल्लाह जो जिहाद करते हैं, जो अल्लाह की राह में निकलते हैं उनको दिए जाएँ, जो मुसाफिर हैं उनको दिए जाएँ, जो ग़ुलाम हैं उनको दिए जाएँ, जो कर्ज़दार उनको दिए जाएँ। 8 मसारिफ़ हैं जिनको ज़कात देने का हुक्म है। मकसद क्या है बिल्कुल फिर आगे आएंगे। 3 असबाब हैं। पहला सबब ये कि माल मखसूसा को लेकर किसी शरई फ़कीर मुसलमान जो गरीब हो उसको माल तक पहुँचा देना, पहला सबब ज़कात का, क्योंकि ये टैक्स नहीं है, ये क्या है, ये मुसलमान की मदद करना है। दूसरा सबब ये है कि अमीर मुसलमान के दिल से माल की मोहब्बत को दूर करना, जो हिर्स होती है, जो लालच होती है, इसी तरह कि एक माल की मोहब्बत होती है, यार ये मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है और मेरा पैसा है। इंसान कहता है मेरा पैसा है, ये पैसा तेरा नहीं है, रब ने अता किया है। और इसकी वजाहत मैं आगे करूंगा कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने क्या हुक्म फरमाया हदीस में। तो अब इसलिए फरमाया माल की मोहब्बत को दूर करना। तीसरा सबब क्या है, बुखल। इंसान के अंदर बुखल कहते हैं कंजूसी को, बिल्कुल। और जब इंसान में कंजूसी आ जाती है ना तो आप देखें वो हर चीज में कंजूसी करने लग जाता है, बखील जिन्हें हम बखील कहते हैं, बिल्कुल। तो तीसरा सबब जो है ज़कात देने की, उसके अंदर से सखावत निखर के सामने है और बुखल की जो बीमारी है वो दूर हो जाए। तो ये 3 असबाब हैं। तो मुराद ये कि जिस तरह नमाज, रोज़ा आपके बदन को पाक करता है, बिल्कुल, आपके आमाल को पाक करता है, इस तरह ज़कात आपके माल को पाक करती है।
बिल्कुल जी, ज़कात माल को पाक करती है और बिल्कुल ज़कात के ऊपर भी आगे बात करेंगे किनको देनी चाहिए, कौन मुस्तहक होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। सरवर साहब आपकी जानिब आऊँगा, आप सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, मुझे तो पता है कि आप एक स्कूल चलाती हैं गरीब बच्चों को वैसे, लेकिन जो आपकी फाउंडेशन है, जो वेलफेयर है आपकी, वो क्या करती है? बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर मुझे मदऊ करने का। मेरी फाउंडेशन ईमान वेलफेयर सोसाइटी के नाम से है और हम काम कर रहे हैं पिछले 8 साल 10 साल से उसी बस्ती के अंदर। और आज़म बस्ती में इस वक्त हमारे पास माशाल्लाह 180 बच्चे हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त जिनको तालीम दी जाती है, और उसके अलावा उनको किताबें, यूनिफॉर्म और जो भी उनकी ज़रूरियात हैं जी वो दी जाती हैं। और इंशाल्लाह ताला इसी साल से अगस्त से हमने आफ्टरनून शिफ्ट भी स्टार्ट कर दी है, तो हमारे पास तकरीबन 300-350 बच्चे आ जाएंगे, ताकि ये कि वो क्लास नर्सरी से लेकर और ग्रेड 8 तक जो है वो हमारे पास बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और इसके अंदर अच्छा, तो 180 बच्चों को आप लोग अभी जो तालीम दे रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ वैसे ही जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत, अगर हम सरकारी उस पर चले जाएं तो बड़ा ख़राब होता है, तो आप लोग की जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, वो आप लोग क्वालिफाइड, कितनी क्वालिफाइड रखते हैं? बेसिकली हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाते हैं। वैसे तो खैर ये कि टीचर्स की हमने जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं वो इंटर से जो है वो BA तक रखी हुई है। ज़बरदस्त। और ज़्यादातर माशाल्लाह वो बड़ी टैलेंटेड बच्चियाँ, लड़कियाँ जो वहाँ पे कर रही हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास वॉलंटियर्स भी ऐसी हैं जो कि आती हैं और उनको रोज़ाना को भी ट्रेनिंग देती हैं, प्लस वहाँ पर जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उनकी भी एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं। और फिर ये कि एक ऐसा माहौल हमने बनाया हुआ है कि सब एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। अच्छा, तो उस इलाके से बच्चों को एजुकेशन की तरफ लाना, ये भी एक बड़ा मुश्किल प्रोसीजर होगा, क्योंकि जाहिर है वहाँ पर एजुकेशन को समझते ही नहीं है कि कोई चीज़ है, क्योंकि उन्होंने किसी को वर्कशॉप पे लगाना होता है, किसी को दुकान पे, होटल पे लगाना होता है, तो वो उस माहौल से आप उनको एजुकेशन तक कैसे लाई? बेसिकली ये स्टार्ट मैंने जब किया था 8 साल पहले, तो एक टारगेट था मेरा, और ज़ाहिर है एक चैलेंज भी था कि भाई आप किस तरह से इनको घरों से जाके लेके आएँ। तो मैं घर घर गई, वहाँ पर उनको तालीम के बारे बढ़ाना चाहें और उनको फ्री में तालीम देना चाहें। तो कुछ दफ़ा तो ऐसा हुआ कि ज़रा सा जो है वो मतलब मुश्किल भी ज़ाहिर है सूरत है, पेरेंट्स की तरफ से अच्छा वो नहीं आता होगा, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जो कि बहुत उन्होंने इनिशिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह लिया, और उसके बाद फिर हमारे साथ जो है बहुत ताउन किया, जो कि अभी तक जो बच्चे हमारे पास नर्सरी से थे अब वो माशाल्लाह ग्रेड 8-9 तक आ गए हैं, और माशाल्लाह अगले साल उनमें से कुछ को डॉक्टर्स बनना है, कुछ को जो है इंजीनियर इंशाल्लाह बनना है। इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी कोशिश होती है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनको एजुकेशन का मतलब नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि इंसान की ज़िंदगी में तालीम कितनी ज़रूरी होती है। वो ये समझते हैं कि ठीक है जी हम वर्कशॉप पे लग जाएंगे, कमा लेंगे, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी फिर नाम महरूमी में रह जाती है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी। इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। दूध पीते बच्चे अक्सर मैं देखता हूँ कि जी बड़े कमज़ोर हो रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स ही परेशान होते हैं कि जी दूध पीते बच्चों को क्या किया जाए, तो उसके लिए क्या रेमेडी है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहरियार भाई। बहुत आसान तरीका है। शीरख्वार बच्चे जो होते हैं अक्सर वो कमज़ोर हो रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो घर में, हर घर में मौजूद होता है आलू। बिल्कुल, आलू का अर्क निकाल लें, ½ टी स्पून, अगर 1 साल से 2 साल के दरमियान में तो ½ टी स्पून, वरना 1 टीस्पून दिन में 1 मरतबा काफ़ी है। उनको पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला 10 से 15 रोज में ग्रोथ उनकी बननी शुरू हो जाएगी। ये बड़ा बहुत आसान तरीका। अच्छी रेमेडी बताइए, क्योंकि बड़ी वालदाएं परेशान होती हैं, हमारे बच्चे बड़े कमज़ोर हो रहे हैं। लेकिन जो बताया मुफ्ती साहब, अभी हमने पूछा कि 3 वजहों की वजह से ज़कात आई कि एक इंसान के अंदर, तो तीसरा आपने बताया कि इससे आपका एक माल पाक हो जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ज़कात कितने % जो हमारा माल है उसमें से कितने % हमें ज़कात निकालनी चाहिए? अच्छा, इसका बहुत सिंपल, लोग बड़े इसको मुश्किलात में जैसे कि ज़कात देनी है तो क्या होगा, 4 किस्में हैं, 4 करैक्टर्स कह लें या कैटेगरीज कह लें, इसको आप मुख्तस कर लें। सबसे पहला सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 माल, नंबर 4 माल तिजारत। ये 4 चीज़ें हैं। माल तिजारत थोड़ा डिफाइन मैं सबको पहले सोना कितना होना चाहिए, पहले सोने की बात करते हैं। सोना होना चाहिए 7.5 तोला। 7.5 तोला सोना साल के शुरू में और साल के एंड तक ये पूरा सोना 7.5 तोला हो। अगर बीच में कमी बढ़ती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साल के शुरू में भी सोना उतना होना चाहिए, साल के आखिर में भी उतने सोने की मकदार होनी चाहिए, तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। दूसरी चीज़ चांदी, चांदी कितना होना चाहिए, 52.5 तोला। अगर 52.5 तोला चांदी साल के पूरा साल गुजरता है, 52.5 तोला चांदी आपके पास मौजूद है,
उस पर भी ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। ठीक है, कितनी ज़कात फ़र्ज होगी ये बताऊंगा मैं अभी आपको। फिर माल से मुराद कि आपके पास इतना माल है जितना सोना या चांदी की रकम बनती है, जितना मैंने आपको बताया, और उस पर पूरा साल गुजर जाता है, इतनी माल रकम आपके तिजोरी में या कहीं भी बैंक में आपने रखा हुआ है, उस पर भी ज़कात फ़र्ज है। आखिरी जो बात कहनी मैंने माल तिजारत से मुराद ये कि आपने एसेट्स से कहते हैं कारखाना या वो नहीं कारखाना, अब इसको ही वजाहत करूंगा। आपने कोई माल प्लॉट लिया मिसाल के तौर पर, प्लॉट की आपने नीयत ये की कि मैं इस जो ज़मीन को ले रहा हूँ मैं इसको बेचने की नीयत से ले रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, जब तक रहेगी तब तक ज़कात है। लेकिन याद रखिए, अब ये लोगों ना कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, लेकिन अगर वो प्लॉट आपने इसको घर बनाने की नीयत से लिया या रहने के लिए आप उसमें रह रहे हैं, हाँ, तो उसमें ज़कात नहीं। ठीक है। इसी तरीके से जो चीज़ इस्तेमाल हाजत असलिया जिसे कहते हैं, इस्तेमाल में भले 10 लाख की गाड़ियाँ हो और 10 गाड़ियाँ क्यों ना हो, 10 लाख की गाड़ियाँ और 10 क्यों ना हो, लेकिन आपके इस्तेमाल में उस पर ज़कात नहीं है। आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज आपके इस्तेमाल में, दुकान में नहीं, या एसी दुकान में नहीं, अगर घर में है इस्तेमाल हो रही है, भले 20 नहीं 50 हज़ार कितने का भी हो, उस पर ज़कात नहीं। अच्छा, आसान अल्फाज में ये हो गया कि जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, उस पे ज़कात नहीं, कितनी भी कीमती है। और अगर जिस चीज के ऊपर हम बिजनेस कर रहे हैं उस पे ज़कात बनती है। जैसे आपने कहा ना कारखाने पे ज़कात नहीं, मशीनों पे ज़कात नहीं, जो कारखाने में माल बन रहा है ना, खाम माल हो या माल बन, उस पर ज़कात है, क्योंकि आमदनी उस पर आ रही है, ये बात है। जी अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो एक बस अमाउंट बना लेते हैं, इसकी मतलब वो ज़रूरी है कि जितना आपने बताया या अपनी मर्जी से जिस तरह निकाली। बहुत अच्छा, मैं फिर बात 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना 2.5% ज़कात बनती है। अब इससे मुराद ये नहीं कि आपने अंदाज से दे दिया, जितना माल है शरीयत का हुक्म है उस माल की मिकदार 2.5% के हिसाब से आप हिसाब निकालेंगे, फिर आप ज़कात देंगे, तब ज़कात अदा होगी, वरना ज़कात अदा नहीं होगी। अच्छा, इसमें जो शेरी भाई की बात में समझो ना मुफ्ती, वो ये थोड़ा सा वाज़ेह कर दें ताकि हमें सीखने का मौका मिले कि जो शेरी भाई ने सवाल किया ना कि एक तो 2.5% हो गया, अगर उसकी ज़्यादा देने में प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई तो सवाब है ना, बिल्कुल सवाब की बात है, लेकिन हुक्म यह कि कम ना दे, यानी ज़कात अदा हो जाए, कम नहीं बात ये। और किन को देनी है फिर मैं आपसे अगर वक्त तो बता देता हूँ मैं आपको। नहीं, बिल्कुल उसको भी हम अभी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है। अच्छा, अभी नहीं हुआ है, वो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। मैं आपको एक हदीस बयान करना चाह रहा था कि जो ज़कात देते हैं और जो ना देते हैं, सबसे पहले याद रखें अल्लाह के रसूल बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बेस, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। 5 चीज़ों में सबसे एक और चीज़ जिसे हम कहते हैं वो है ज़कात, यानी फ़र्ज़ भी है और अल्लाह ताला ने इसको बेस भी बनाया है। इसी तरीके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान ज़कात नहीं देता है, यानी जो गिरोह ज़कात नहीं देता, अल्लाह उस इलाके में खुश्क साली ले आता है, अल्लाह ताला उस इलाके के अंदर कैद साली ले आता है, और अल्लाह उस जगह पर बारिश नहीं बरसाता है। इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये जो बातें हमें बात चल रही है हमारे लिए भी इस वजह से नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, और हमें इस नॉलेज की बहुत शदीद ज़रूरत है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और हम ज़कात अदा कर दें और हमारी वो ज़कात जो है वो काउंटिंग में नहीं है, क्योंकि हमने अपने तौर पर वो बना लिया कि नहीं बस इतनी निकाल दी। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर। उनको भी केटर करना पड़ता है, तो जिनके शायद कसूर भी नहीं होते या फिर छोटी अमूमन होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि प्याज खवातीन ही काटेंगी, मर्द काटते तो उनकी भी आंखों से बेहतर आंसू निकलते हैं। तो एक आलू होता है, आलू को छील लें, बारीक सा पीस अपनी छुरी में नाइफ में लगा लें और प्याज का तलना शुरू कर दें। मतलब उसका जो अर्क है वो कहते हैं जो नहीं, तो बारीक सा पीस लगा लें छुरी के ऊपर, और उसके बाद जितनी चाहे प्याज का आंसू नहीं निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या बात है जी। आलू से अगर आप उस पर लगा लेंगे छुरी पे तो फिर आपके बिल्कुल आंसू नहीं निकलेंगे। मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले एक रह गया, मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि आखिरी हवाला रह गया था। अच्छा, वो आपने कंप्लीट नहीं किया था? जी जी। अच्छा, यानी फी सबीलिल्लाह से मुराद के अल्लाह के नाम में निकले, और फिर आखिरी वब्निस सबील,
यानी मुसाफिर। मुसाफिर से क्या मुराद है कि जो ऐसा मुसाफिर जिसके पास मालो असबाब नहीं हो और उसे सफ़र करना है, तो उसके लिए भी हुक्म ये है कि आप ज़कात दे सकते हैं। एक और मिसाल दूँ, बहुत से लोग, मुझे एक सवाल आया और मुफ्ती साहब से फतवा दें कि मुफ्ती साहब एक बंदा है जो साहिब हैसियत नहीं है, माल नहीं, लेकिन उम्रे पे जाना चाहता है, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है, क्या हम उसको ज़कात दे दें? तो मैंने देखें, आप जो ज़कात दे रहे हैं उसको मालिक बना रहे हैं, और जब आप मालिक बना रहे हैं तो बिल्कुल उम्रे पे जा सकता है और वो सफ़र कर रहा है, और सफ़र के लिए हुक्म यही है। यानी कि जो ज़कात के पैसे से किसी को, क्योंकि मेरा सवाल अभी था आगे पाइपलाइन में, लेकिन जो हम ज़कात के पैसे होते हैं उससे हम किसी को उम्रा करा बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि ये आप उसको मालिक बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो मालिक बन जाता है तो फिर वो ज़कात नहीं रहती, बल्कि वो जो उम्रा करने जाए, इवन वो उम्रे के अलावा भी कोई और सफ़र करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अपनी सबील से क्या मुराद, जैसे मुसाफिर ज़ाहिर बात उसके पास ज़्यादा राह का सफ़र नहीं है, तो इसलिए फरमाया गया, और उम्रा तो कर ही सकता है बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर किसी ने अपनी बेटी के लिए जेवर रखा हो जमा करके, जहेज या जो भी जहेज, एक बार लानत है, लेकिन फिर भी अगर बेटी को देने के लिए कोई जेवर रखा हो तो क्या उस पर ज़कात बनती है? सही सवाल याद रखिएगा, जब तक बच्चा या बच्ची जिसके लिए भी जेवर रखा है, आपको में बच्चियों के लिए रखा जाता है, बच्चियों के लिए, लेकिन बच्चा जब तक बालिग नहीं हुआ है, ठीक है, और नियत कर ली बाप ने, भले 10 लाख का सोना हो या 15 लाख का सोना हो, तब तक ज़कात नहीं है। ज़कात नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन बालिग से मुराद क्या है? मैं समझाना चाहता हूँ, यानी जैसे ख़वातीन जिस उम्र में बलूग़ पा जाती हैं, ठीक है, अक़ल व ख़िरत, क्योंकि ज़कात मुसलमान होना, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब जाहिर सी बात है, ये माल अगर उसकी शादी के लिए रखा हो तो उस पर मैं बता रहा हूँ, इसमें वादे समझना, समझिएगा इस बात को। एक बाप है, उसने अपनी बेटी के लिए सोना लिया और ये कहा कि बच्ची अभी बड़ी नहीं हुई, बालिग नहीं हुई, उसने कहा ये माल भले 10 लाख का है, ये मैंने अपनी बेटी के लिए रख दिया और ये मेरी बेटी का माल। अब उसके नाम जो है वो जो सोना जो है वो बेटी के नाम हो गया, भले उसने कागजी कार्रवाई क्यों ना की हो, याद रखिएगा, कागजी कार्रवाई भी ना हो, लेकिन नियत ये हो, नियत कर ली तो हो नियत कर ली। अब उसमें हुक्म ये जी मालूम कि चाहे 2 साल हो, चाहे 4 साल हो, चाहे 5 साल हो, जब तक उसकी बेटी बालिग नहीं होती तब तक ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जब बेटी बालिग हो जाएगी उसके बाद अगर वो माल है तो फिर बेटी ज़कात देगी, क्योंकि वो माल बेटी का है, याद रखिएगा, बाप का नहीं है, तो इसलिए बाप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। ये सवाल। अच्छा, और जो जेवर घर में होता है और वो जेवर जो है वो औरत का है, जो लाई है, तो वो ज़कात जो है वो शौहर पे बनेगी या उस औरत पे बनेगी? देखें, मालिक कौन है, शौहर है या बीवी है? इनडायरेक्टली शौहर है, मैं बता रहा हूँ, वैसे बीवी है। इसमें भी लोग एक फसाद बर्पा आजकल चल रहा है कि भाई मैं तो घर में काम करती हूँ, मेरा शौहर कमाता है, तो ज़कात तो वो देगा। तो अब बात है जेवर पहनता कौन है, मालिक कौन है? अगर शौहर ने जेवर दिया है, ठीक है, तो ये तो लाजमी, और शौहर उसकी मलकियत में है वो जेवर, तो फिर तो लाजमी उसे मतलब सोना चाहे पहना हो या ना पहना हो, ये याद रखिए, इस पर ज़कात लाजिम व मलजूम है। लेकिन एक और बात कि अगर मालिक बीवी है तो ज़कात भी बीवी देगी। अच्छा, याद रखिए, से सवाल होगा इस बारे में जी, औरत से सवाल होगा अगर वो औरत के जो है वो जेवर। मैं मिसाल देता हूँ, हदीस पाक में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरमीज़ शरीफ की हदीस है, 2 औरतें आई, और अगर उसका शौहर उस पर ज़कात ना देने तो फिर शौहर पे जाएगा। क्या मतलब? अगर उसका शौहर उस जेवर में से उसको ज़कात ना निकालने दे तो फिर वो शौहर के ऊपर गुना जाएगा, अगर औरत की नियत है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल इस वजह से मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि अक्सर घरों में ये होता है कि ख़वातीन के पास सोना होता है और ये उनकी भी नॉलेज के लिए है कि जो सोना आपके पास मौजूद है उस पर आप पे ज़कात फ़र्ज़ है, आप पे फ़र्ज़ है, लेकिन अगर आपके खाविन दे रहे और आपकी नियत है तो वो गुनाह जो है वो आपके खाविन के साथ। मैं फिर आपसे एक हदीस बयान कर, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 आई, तरमीज़ी शरीफ की हदीस, 2 ख़वातीन आई, उन्होंने सोने के कंगन पहने हुए थे, तो मेरे नबी ने फरमाया क्या तुमने इसकी ज़कात दी है? तो उन्होंने अर्ज़ किया असल में हमने ज़कात तो नहीं दी। फरमाया अगर तुम इसकी ज़कात नहीं दोगी तो रोज़े महशर यानी कि जब जहन्नुम का अज़ाब दिया जाएगा तो अल्लाह ताला तुम्हें आँख के कंगन पहनाएगा। अब ये अल्लाह के रसूल ने किसी उसके बाप को, भाई को, बेटे को या खामन को नहीं कहा, डायरेक्ट खातून को कहा, फरमाया। तो क्या मतलब हुआ कि अगर मालिक मर्द हो या मालिक औरत हो, जो मालिक होगा उसे ज़कात देनी है। और ये चीज़ जो है ये बताई भी मुफ्ती साहब ने, बच्चे सवाल भी मेरे जहन में इसमें आया था कि अक्सर घरों में ये मसला रहता है। अच्छा सरवर साहब, ये मुझे बताएं कि आजकल एक ट्रेंड हम ये भी देख रहे हैं, कोई इसको गलत ना समझे, इस वजह से मैं ट्रेंड पे बात कर रहा हूँ, कि कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे जी, और बताते हैं जी इनको बीमारी है, होती होगी, बिल्कुल अल्लाह उन पर रहम करे, लोग उनको ज़कात देना शुरू करते हैं, उनके अकाउंट भर जाते हैं और फिर ये उनका एक बिजनेस बन जाता है। ऐसी सूरत हाल में क्या शर अंगेज बात कही जा सकती है कि इस तरह से मतलब शर फैलाने वाली है ना। तो मैंने जैसे हमेशा से ये कहा है कि आप तहकीक कर लिया करें
क्योंकि मैंने भी कुछ बच्चों के कॉकलियर इम्प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह करवाए हैं, पैसे जमा किए हैं। कुछ बच्चों के जो है वो आई साइड नहीं था जिनका, बिनाई का करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बच्चों के 3 हर तरीके से हर जगह जाके। तो मैंने ये बात नोट की है हर जगह कि आप डिज़र्विंग तो जो होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं बीच में जो बिजनेस जो कि इसको बिजनेस के जो है वो पॉइंट आपकी बात को यहीं रोकूंगा। और ये बात करने का मकसद भी ये था कि बिल्कुल आप अगर कोई मुस्तहिक है तो उसकी मदद करें, जितनी कर सकते हैं करें, लेकिन तहकीक करें। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ जिन्होंने शायद इस चीज़ को एक बिजनेस बना लिया, जो कि एक बहुत गलत बात है। और आप जो मुस्तहिक है उसका हक मार रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।